माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पार्ट नंबर 3 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, दोनों की बेस क्या है 2 और दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में साइन कौन सा है माइनस का है, विच मीन्स कि हम लोगों ने पहली टर्म में से दूसरी टर्म को क्या करना है माइनस करना है। तो पहली वाली टर्म हम ऊपर लिख लेंगे और दूसरी वाली टर्म जो है हम नीचे लिख लेंगे। अब माइनस करने का मैकेनिज़्म भी वही है कि अगर तो माइनस करके हमारे पास आंसर बेस के इक्वल आ जाए या बेस से ज़्यादा आ जाए तो हम उसको क्या कर लेंगे, एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले 1 लिखा हुआ, अब 1 में से हम अगर 0 को माइनस करें तो हमारे पास 1 ही आ जाता है जो कि लेस देन 2 है। तो जिसका मतलब ये है कि हम इसका एलसीएम फाइंड आउट नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखें तो यहाँ पे 1 माइनस 0 जो है वो फिर से 1 आ जाएगा, 0 माइनस 0 जो है 0 आ जाएगा और 1 माइनस 0 जो है वो 1 आ जाएगा और 1 माइनस 1 जो है वो 0 आ जाएगा, वो हम नहीं लिखते। तो इट मीन्स कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1011 और बेस हमारे पास क्या है 2। अब अगर सम नंबर 4 को हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, 2 टर्म्स जो हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हैं और उन दोनों के दरमियान कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। देन बाहर एक वैल्यू है, बाहर एक टर्म है और उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट के अंदर या कोई भी अगर यहाँ पे ब्रैकेट होती, स्मॉल ब्रैकेट होती तो या स्क्वायर ब्रैकेट होती, तो हम लोगों ने सबसे पहले मैथ्स में अगर इस तरह से क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 1010 बेस 2 और 1001 बेस 2, तो सबसे पहले हम इसी को सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे 1010, यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 एंड देन 10 और बेस क्या है इसकी 2 और इसमें क्या हम प्लस कर रहे हैं 1001, तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे 1001, इस तरह से लिख लेंगे हम। अब दोनों को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे। अब हम इसको प्लस करके देखते हैं, 0 में अगर हम 1 प्लस करें तो डेफिनेटली क्या आंसर आएगा 1। अगर 1 में हम 0 प्लस करें तो फिर से 1 आएगा और अगर 0 में हम 0 प्लस करते हैं तो 0 आएगा। अब 1 में हम जब 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2। अब 2 जो आंसर है वो बेस के इक्वल आ गया, विच मीन्स कि हम इसको यहाँ पे नहीं लिख सकते, हम इसका रफ वर्क फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे रफ वर्क में। ठीक है, और एलसीएम हम किसके साथ फाइंड आउट करेंगे, बेस 2 के साथ। अब 1 + 1 जो 2 है वो हमने यहाँ पे लिख दिया और जो बेस है वो हमने बाहर लिख दी, तो 2 1 2, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 0। तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। आपको पता है कि जिसके साथ जिस डिजिट के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया होता है वो आगे फर्दर कैरी चला जाता है, लेकिन यहाँ पे आगे कोई भी टर्म मौजूद नहीं है, विच मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे बेस को क्या बेस थी, बेस 2 थी, तो यहाँ पे अब हमने क्या लिख लिया, बेस 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना था, प्लस करना था। हम लोगों ने प्लस कर लिया और ये आंसर आ गया। ठीक है, और इन दोनों को प्लस करके जो भी आंसर आना था हमने उसको माइनस करना था। किस में से माइनस करना था, इसमें से माइनस करना था जो सबसे फर्स्ट वाली टर्म लिखी हुई है। तो अब ये जो फर्स्ट वाली टर्म लिखी हुई है हम इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेंगे 1 1 एंड देन अगेन 1 एंड 0 1 1 और बेस इसके साथ क्या है, बेस इसके साथ क्या लिखी हुई है 2 बेस लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे बेस 2 लिख लेंगे। अब इसमें से माइनस करना है किसको, इन दोनों को, इन दोनों के आंसर को जिसे हमने यहाँ पे प्लस किया हुआ है। अब आप लोगों को मैंने कल भी एक चीज़ बताई थी कि जब भी आपने माइनस करना है या आपने प्लस करना है तो आपने हमेशा राइट साइड से वैल्यूज़ को लिखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहली वाली टर्म क्या है 1, तो एज इट इज़ आ जाएगी, देन 1 एज इट इज़ आ जाएगी, देन 0 0 एंड 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ भी आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और इसकी बेस क्या है हमारे पास, बेस 2 है, तो यहाँ पे बेस 2 लिख देंगे। प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं वो साइन यहाँ पे साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे साथ कौन सा साइन आ गया, माइनस का। अब हम इसे माइनस करके देखते हैं, 1 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 0 में से 0 माइनस किया 0, 1 में से जब 0 माइनस किया तो 1, 1 में से 1 माइनस किया तो 0 और ये जो 1 है इसके नीचे कोई भी टर्म नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएगी। तो इस तरह से हम अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे।